ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो और सिखाओ में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है स्विच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, जो कि लेक्चर 15 है हमारा। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट को कवर कर लिया था। उसमें हमने पढ़ा था स्विच सॉरी उसमें हमने पढ़ा था इफ एल्स, नेक्स्ट इफ एल्स एंड लेटर इफ एल्स। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। ठीक है, बेसिकली ये क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, इनका फ्लो चार्ट क्या है। ऑलराइट, तो मैं आपको सारा आज क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दिखाता हूँ। सिंपल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्विच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। आप डेफिनेशन देखिए, स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट। मतलब हम इसको वहां पर यूज करते हैं जहां पर मल्टीपल चॉइस होती हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन या मल्टीपल चॉइस है, हम वहां पर इसका यूज करते हैं। सिंपल, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट का। इट विल बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइस। मतलब जो यूजर की चॉइस है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, अगर यूजर ने हमारा कुछ भी एंटर किया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराएंगे। लास्ट लाइन क्या है? ईच स्विच केस मस्ट इंक्लूड ब्रेक कीवर्ड। मतलब हर एक कीवर्ड में, सॉरी, हर एक केस में हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे। ब्रेक कीवर्ड क्यों लगाते हैं और इसके फायदे क्या है, तो हम आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे, इसी वीडियो के एंड में प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको इस ब्रेक का एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं। आई होप आपको स्विच स्टेटमेंट मोटा मोटा जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि यूजर की चॉइस से, हम यूजर की चॉइस जो है उसके अकॉर्डिंग से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मल्टीपल चॉइस होती हैं, उसकी चॉइस के हिसाब से हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक सिंटैक्स दिखाता हूँ। स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है स्विच केस का, सबसे पहले हमने लगाया स्विच कीवर्ड। ठीक है, स्विच जो है वो एक कीवर्ड है। स्विच लगाने के बाद उसके अंदर हमने पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स लगाए, एंड उसके अंदर हमने क्या लगाया? एक्सप्रेशन। मतलब एक्सप्रेशन और कंडीशन, इसको कंडीशन भी बोलते हैं बेसिकली। कंडीशन के हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद हमने स्विच की बॉडी बनाई और स्विच की बॉडी ओपन करी और स्विच की बॉडी एंड कर दिया। उसके जो अंदर है, अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा केस है ये भी बेसिकली एक कीवर्ड है। जैसी स्विच कीवर्ड है वैसी हमारा केस कीवर्ड है। उसके अंदर हमने लिखा इंटीजर कांस्टेंट। ये जो वन है, केस के बाद जो वन है वो है इंटीजर कांस्टेंट। फिर हमने लगाया कोलन। आप देख रहे हैं ये दो बिंदी, इसका नाम है कोलन। इसको लगाने के बाद फिर हमने अपनी दे दी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देने के बाद लास्ट में हमने उसको कर दिया ब्रेक। ब्रेक का एक्चुअल मीनिंग जब समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी स्किप करिए। ब्रेक, ये ब्रेक जो है ये भी एक बेसिकली कीवर्ड है। फिर उसके बाद जब हमने ब्रेक लगा दिया, फिर हमारा सेकंड वाला केस स्टार्ट हुआ। वैसे ही सेम हमें करना है, स्टेटमेंट देना है एंड ब्रेक कीवर्ड लगाना है। फिर हमने थर्ड दिया केस। इसी तरीके से हम एन नंबर ऑफ केसेस को अपने प्रोग्राम में, अपने कोड में लिखते जाते हैं। जहां पर भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है वहां पर हम उस केस को एग्जीक्यूट करा देते हैं। ठीक है, और आप एक बात और, ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर सिर्फ इंटीजर कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट ही पास करे जा सकते हैं। ठीक है, लास्ट में जब हमारे पास एन नंबर ऑफ केसेस हो जाते हैं, लास्ट में हम लिखते हैं डिफॉल्ट कीवर्ड। ठीक है, डिफॉल्ट कीवर्ड क्या होता है? जब इन केसेस के अंदर से, एन नंबर ऑफ केसेस के अंदर से कोई केस मैच नहीं कर रहा होता है, तो हमारा डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाता है। जो डिफॉल्ट वाला ब्लॉक है उसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। डिफॉल्ट का मतलब ही यही है कि अगर हमारे मल्टीपल एन नंबर ऑफ केसेस हैं, वो अगर मैच नहीं करे एक्सप्रेशन से या कंडीशन से, मल्टीपल केसेस, एन नंबर ऑफ केसेस अगर मैच नहीं करे, उस सिचुएशन में हमें डिफॉल्ट जो कीवर्ड है, डिफॉल्ट ब्लॉक है, उसको हमें एग्जीक्यूट सिंपल करा देना है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्विच स्टेटमेंट का कुछ सिंटेक्स है बेसिक सा। एंड मैं कुछ इसका फ्लो चार्ट भी दिखाता हूं आपको कि इसकी एक्चुअल वर्किंग कैसे होती है। ठीक है,
फिर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसके अंदर और फायदा आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ ज्यादा छोटा है बट अच्छे से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्विच आया, जो हमने स्विच लिखा था सबसे पहले वो आया हमारा, मतलब कंडीशन आई। आप स्विच के नीचे देख सकते हैं कंडीशन स्टेटमेंट लिखा है, सबसे पहले हमारी कंडीशन आई। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन ने फर्स्ट वाला केस को एग्जीक्यूट करा, ये हमारा केस बने, इसने एग्जीक्यूट करा, अगर ये हमारा केस कंडीशन से मैच हो गया तो हम यहाँ पर आ जाएंगे ट्रू में, और जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा हम उसको एग्जीक्यूट करा देंगे, और देन हम अपने प्रोग्राम को कर देंगे टर्मिनेट, एंड कर देंगे। ठीक है, अगर हमारा ये स्विच, फर्स्ट वाला स्विच किसी भी हाल में मैच नहीं होता है, फॉल्स हो जाता है, तो हम जाएंगे नेक्स्ट केस टू पे। केस टू पे फिर से ही हमारी वैसे ही सेम वर्किंग होगी। अगर हमारा केस टू मैच हो जाता है तो हम ट्रू में चले जाएंगे, और अगर हमारा केस फॉल्स हो जाता है किसी भी सिचुएशन में, तो हम केस थर्ड वाले पर आ जाएंगे। इस तरीके से थर्ड वाला अगर मैच कर गया तो हम ट्रू में चले जाएंगे, और अगर फॉल्स हो गया तो नेक्स्ट एन नंबर ऑफ केसेस हैं, तो नेक्स्ट वाले केस से हम स्विच कर जाएंगे। नंबर ऑफ केसेस हैं तो उसके अंदर हम नेक्स्ट वाले केस में चले जाएंगे। सिंपल। अगर हमारे इतने एन नंबर ऑफ केसेस में से, अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ केसेस हैं, ठीक है, अगर उसमें से कोई सा भी नहीं चला, तो हम कहा जाएंगे, डिफॉल्ट वाले पे। डिफॉल्ट वाले पे जाएंगे, डिफॉल्ट वाला हमारा ट्रू हो जाएगा, और उसके चक्कर में डिफॉल्ट वाले पर चले जाएंगे, और डिफॉल्ट के अंदर आकर उसका इस ब्लॉक ऑफ कोड जो होगा, उसका स्टेटमेंट होगा, उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। सिंपल। ठीक है, तो सिंपल हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पर, और एक छोटा सा प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर देखते हैं यूजिंग स्विच कीवर्ड से। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। ओके ओके, देन हम फाइनली अपने सॉफ्टवेयर पर स्विच कर चुके हैं। सिंपल, आपके सामने एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वीक डे वाइज यूजिंग स्विच केस। तो हमें वीक के नेम्स को प्रिंट कराना है यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। राइट, सबसे पहले हमें एक प्रोग्राम बनाने के लिए हेडर फाइल्स की जरूरत पड़ती है, तो हम हेडर फाइल्स बेसिक इंक्लूड कर लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, अब हमने मेन फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, मेन फंक्शन हमने बना लिया। फाइनल। सो हमें क्या करना है, बेसिकली डे नेम प्रिंट कराना है। वीक्स के जो नेम है 7 डेज, उनको हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल इनपुट, एक इनपुट ले लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो मैं बनाता हूं इंट डेज नाम से वेरिएबल को डिफाइन कर लिया। राइट, अब हमें क्या करना है, डेज के अंदर यूजर से इनपुट लेना है। तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर, यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, एंटर द नंबर। राइट, इसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली स्कैनएफ मेथड को कॉल कराएंगे, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ मेथड को कॉल कराया। देन %d इंटीजर टाइप का होगा, एड्रेस ऑफ डेज। ठीक है, हमने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया डेज वेरिएबल के अंदर। ओके, फाइनल। अब हमारा स्विच केस स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। देन जो हमारा स्विच है, सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच, SWITCH। जैसे मैंने स्विच लिखा, इसका जो कलर है वो व्हाइट हो गया। तो ये व्हाइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक कीवर्ड है। ठीक है ना, जो भी हम कीवर्ड्स पढ़ेंगे उनको व्हाइट कलर्स में हो जाएंगे। तो हमने जैसी स्विच लिखा, उसका कलर व्हाइट हो गया। देन हमें क्या करना है, इसके अंदर एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखने के बाद हमें स्विच का ब्लॉक स्टार्ट करना है। अब एक्सप्रेशन में हमें देना है डेज, जो भी हमने यूजर से इनपुट लिया था वेरिएबल के अंदर, वो हमने लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है केस।
अब मैंने आपको बताया था हम मल्टीपल केसेस लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं केस। केस कीवर्ड है, देखिए CASE। जैसे मैंने केस लिखा, इसका भी कलर व्हाइट हो गया क्योंकि ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, हमारे डेज होते, एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। तो हम 7 केसेस बना लेंगे, ठीक है। हम पहला केस बनाएंगे, जैसे आप यहाँ पर हमेशा इंटीजर कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट ही देते हैं स्विच के अंदर, ठीक है। तो हमने केस में भी इंटीजर कांस्टेंट लिया है, केस कीवर्ड लगाया, देन 1 लिखा हमने इंटीजर कांस्टेंट, उसके बाद हमने लगा दिया कोलन, कोलन लगा दिया। उसके बाद हमें इसके ब्लॉक में जो भी हमें इस केस के अंदर, केस 1 के अंदर जो भी हमें इंस्ट्रक्शन लिखनी है वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं प्रिंट एफ में मंडे \n। ओके, हमने मंडे लिख दिया। देन अब हमें क्या करना है, केस 2 में, केस 2 कोलन प्रिंट एफ, इसमें हम लिख देते हैं ट्यूसडे, ठीक है, \n लगा देंगे। एंड केस 3 इस तरीके से बनाएंगे, हमारे इस तरीके से 7 केसेस बनते चले जाएंगे 7 तक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे \n एंड केस 4 थर्सडे, थर्सडे \n एंड केस 5 प्रिंट एफ फ्राइडे \n केस 6 प्रिंट एफ प्रिंट एंड मिसिंग। लास्ट केस भी यहाँ पर मेंशन कर दिया, केस 7 प्रिंट एफ संडे \n, ठीक है। अब फाइनली ये हमारा प्रोजेक्ट हमारा प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है। इसके आगे के जो 2 कीवर्ड रह गए हैं इसके अंदर, ब्रेक एंड डिफॉल्ट, वो मैं प्रोग्राम रन करने के बाद इसके अंदर मेंशन करने वाला हूँ, ठीक है। आप सिंपल इतना देखिए, ये प्रोग्राम हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल F9 रन करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या मेरे प्रोग्राम की सिचुएशन है, ठीक है। तो सक्सेसफुली हमारा कंपाइल हो रहा है। ओके, तो कंपाइल हो चुका है हमारा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एंटर द नंबर, वो बोल रहा है आप ऐसा नंबर दीजिए उसी के केस के मैच हो हमारा कुछ भी, ठीक है। तो हमने लेट से दिया 5। जैसे ही मैंने एंटर किया कुछ नहीं आया क्योंकि हमने गेट ch मेथड को कॉल नहीं किया था। अब हम इसमें देख सकते हैं Alt F5। ओके, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये कैसे हुआ, हमने 5 दिया था, 5 हमारा फ्राइडे से मैच हुआ और उसके बाद के जितने केसेस थे वो भी एग्जीक्यूट होते चले गए, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप अपने घर में, ठीक है, आप अपने घर में फैन को ऑन करते होंगे, तो आपका एक पार्टिकुलर फैन ही ऑन होता होगा ना। आप फैन का स्विच ऑन कर रहे हैं, इसके साथ साथ ऐसा तो नहीं कि आपकी फैन ऑन होने के साथ साथ आपका फ्रिज भी ऑन हो जाए, टीवी भी ऑन हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम अगर फैन का स्विच ऑन करना होता है तो पार्टिकुलर वही एक इलेक्ट्रॉनिक चीज हमारी ऑन होती है, ठीक है। तो हमें वहां पर उसको एग्जाम्पल को लेते हुए वहां पर हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। तो कैसे करना है, देखिए अगर मैंने 5 इनपुट दिया तो 5 के मैच हो प्रिंट एफ फ्राइडे, सिर्फ वही हमारा एक इंडिविजुअल प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ब्रेक का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ब्रेक लिखता हूँ, ब्रेक हमें हर केस के बाद ब्रेक को मेंशन करना होगा, क्योंकि इसका मतलब भी अभी आपको पता चल जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा उसके बाद भी आपको इसका मतलब पता चल जाएगा ब्रेक का एक्चुअली है क्या ब्रेक। ब्रेक हर हमें इंस्ट्रक्शन हर केसेस में हमें ब्रेक कीवर्ड लगाना जरूरी है। ये भी एक कीवर्ड है बेसिकली, आप देख सकते हैं क्योंकि देख रहे हैं ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट ब्रेक, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोग्राम। अब मैं इसको रन कराने की कोशिश करता हूँ और
फिर से मैं एग्जैक्टली 5 ही इनपुट करता हूँ, फिर हमारे प्रोग्राम की क्या सिचुएशन है। ठीक है, देखिए आप कंसोल पर देखिए एंटर द नंबर। ठीक है, मैंने 5 दिया और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा आप देखना सिर्फ फ्राइडे आया हमारे पास। क्यों? क्योंकि आपने अगर किसी फैन को ऑन किया तो आपका सिर्फ फैन ही चला। ऐसे ही यहाँ पर है, हमने फ्राइडे को कॉल करने की कोशिश करी तो हमारा ओनली फ्राइडे वाला डेज आया और उसके साथ साथ सैटरडे संडे नहीं हुए। उस सिचुएशन में आ रहे थे जब हमने ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाया था। तो आप समझ सकते हैं ब्रेक कीवर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। ब्रेक कीवर्ड ने पूरे स्विच को टर्मिनेट कर दिया, पूरे स्विच मतलब पूरे स्विच से बाहर आ गया। उसने 5 दिया था, फिर आइडिया प्रिंट हुआ, उसके बाद ब्रेक कीवर्ड मिला, उसने ब्रेक कर दिया और उसके जो बाद के केसेस थे उसने एग्जीक्यूट नहीं करे। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अगर आप कहीं पर इनपुट देंगे, लेट से आपने 2 इनपुट दिया और 2 तो प्रिंट होगा, उसके साथ साथ जितने होंगे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे वो भी एक एक करके एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें हर केस के अंदर ब्रेक लगाना कंपलसरी है ताकि हमारा वही एग्जैक्टली इंडिविजुअल डेज प्रिंट हो सके। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रेक का क्या इंपॉर्टेंस है इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो फाइनल अब हम इसको फिर से रन कराने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए मैंने 7 केस दिए हैं, अगर यूजर ने 7 के अलावा कुछ और नंबर दे दिया हो तो हमें उसको किस तरीके से अपने प्रोग्राम में हैंडल करना है। तो सिंपल मैं क्या करता हूं, 1 से मेरे 7 तक के केस है। अगर मैं यहाँ पर 8 को प्रिंट करा, 8 एंटर करा और फिर मैं एंटर करता हूं, देखिए इस सिचुएशन में तो हमारा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इस सिचुएशन में ना ही कुछ प्रिंट हुआ और कुछ भी नहीं हुआ एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमें एक कीवर्ड मिलता है जिसका नाम है डिफॉल्ट। देखिए जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम में डिफॉल्ट लिखता हूं, बेसिकली ये भी एक कीवर्ड है, DEFAULT। देखिए जैसे ही मैंने डिफॉल्ट लिखा ये भी व्हाइट से हो गया। देन यहाँ पर भी हमें क्या करना है, कोलन लगाना है और यहाँ पर प्रिंट एफ से लिख देना है कि इनवैलिड नंबर प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या होगा इस सिचुएशन में, अगर यूजर ने कुछ ऐसा नंबर दिया है जो इन 7 केसेस में से किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, वो इनवैलिड है, उस सिचुएशन में हमारा डिफॉल्ट मेथड सॉरी डिफॉल्ट वाला जो कीवर्ड है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा इस सिचुएशन में। ठीक है, डिफॉल्ट कब चलता है, आई रिपीट, डिफॉल्ट कब चलता है, जब हमारे यूजर ने ऐसा इनपुट दिया है जो स्विच के अंदर जितने भी मल्टीपल केसेस हैं उनसे कहीं मैच नहीं हुआ, ना 1 से हुआ, 2 से, 3 से, 4 से, 7 से, 6 कहीं से हमारा मैच नहीं हुआ केस। उस सिचुएशन में हमारा डिफॉल्ट वाला चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं आ जाएगा इनवैलिड नंबर प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, तो मैं इसको रन कराता हूं, कंट्रोल F9, देखना एंटर द नंबर पूछ रहा है। अगर मैंने दिया 4, इस सिचुएशन में हमारा केस मैच हो जाएगा तो हमारा थर्सडे प्रिंट हो जाएगा। देन एक बार और रन कराता हूं, कंट्रोल F9। अगर अब मैंने दिया इसमें 7 नंबर, इस सिचुएशन में हमारा 7 वाला केस मैच हो जाएगा और संडे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फाइनली अगर यूजर ने ऐसा नंबर दिया है जो केस से मैच नहीं होता है, लेट्स से जैसी 10, तो इस सिचुएशन में हमारा आना चाहिए इनवैलिड नंबर प्लीज ट्राई अगेन। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा प्रोग्राम वर्क करने लगा है। ठीक है, यूजर ने जो इनवैलिड नंबर दिए हैं हमने उनको मैनुअली अपने प्रोग्राम में हैंडल कर लिया है। तो आपको पता चल गया होगा कि डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है, केसेस क्या होते हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। तो आपके सामने ये हमारा पूरा प्रोग्राम है जिसमें हमने 4 कीवर्ड को यूज करा है, स्विच, केस, ब्रेक एंड डिफॉल्ट। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को स्विच केस का जो प्रोग्राम है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक प्रोग्राम मैं आपको और दे रहा हूं, आप कोशिश करिए उस प्रोग्राम को बनाने की। ठीक है, तो फाइनली वो भी हम स्विच केस से करेंगे, यूजिंग स्विच केस से करेंगे। मैं आपको अभी प्रोग्राम बता रहा हूं। राइट अ मेन्यू, ठीक है, ड्रिवन प्रोग्राम विद द फॉलोइंग ऑप्शन देखिए क्या है, प्लस, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को मैं एक ओवरव्यू देता हूं, ये प्रोग्राम किस तरीके से हमारा बनेगा। जिन लोगों को ये प्रोग्राम आता है वो डिजाइन कर लेंगे, ठीक है, बना लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको ओवरव्यू देता हूं इस प्रोग्राम का। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को जब रन करें तो क्या हो, हमारे कंसोल विंडो पर एक मेन्यू आना चाहिए। ठीक है, जिस मेन्यू में क्या लिखा हो, प्लस ऑपरेटर का साइन हो, उसके आगे लिखा हो एडिशन, जो भी हमारे कमेंट्स में लिखा हुआ है, ये हमारे पास ऑप्शन खुलकर आए, प्लस
एडिशन माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ठीक है, ये प्रोग्राम, ये मेन्यू हमारे पास आए तो सिंपल, जब हमें यूजर से एक कैरेक्टर को इनपुट कराना है, हम उसके अंदर स्विच के अंदर क्या करते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट पास कर सकते हैं, इंटीजर कांस्टेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यूजर से एक वेरिएबल सॉरी एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग लेना है। लेट से हम क्या करेंगे, यूजर देगा 2 नंबर, तो 2 नंबरों का हमारे पास एडिशन होना चाहिए। ठीक है, मेन्यू खुले, उसके बाद 2 नंबर इनपुट ले, राइट। 2 नंबर इनपुट लेने के बाद जब यूजर प्लस ऑपरेटर करे कि मेरे इन दोनों नंबरों को ऐड कर दिया जाए तो ऐड हो जाए, माइनस करें तो माइनस हो जाए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस, इस तरीके से इस प्रोग्राम को हमें बनाना है। ठीक है, तो आइए इस प्रोग्राम को मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो हमारी हेडर फाइल है उनको तो हमें इंक्लूड करना होता है, हैश इंक्लूड stdio.h नेक्स्ट हैश इंक्लूड conio.h सॉरी डोंट conio.h। ठीक है, इसके बाद हमें मेन फंक्शन कॉल कराना है। ठीक है, मेन, ठीक है, मेन फंक्शन हमें क्या करना है, एक मेन्यू दिखाना है हमें स्क्रीन पर। ठीक है, इससे पहले कि हम 2 नंबरों को इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 नंबरों को इनपुट लेते हैं, लेट से यहाँ हम बोल देते हैं फर्स्ट, एक यहाँ पर इनपुट लेंगे फर्स्ट नंबर में, एक लेंगे हम सेकंड वाले वेरिएबल में इनपुट। ठीक है, दो हमने वेरिएबल बना लिए फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें हमें यूजर से इनपुट लेना है। प्रिंट एफ, यहाँ पर लिखते हैं हम एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, इस तरीके से हमने मैसेज प्रिंट करा लिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्रिंट एफ मेथड को कॉल किया यूजर से इनपुट फर्स्ट वेरिएबल में लेने के लिए। सॉरी हमें नहीं, ठीक है, परसेंट डी, राइट, परसेंट डी, हमें यहाँ पर क्या करना है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट, क्योंकि इंटीजर तो नंबर में ही लेंगे हम। उसके बाद हम लेते हैं फर्स्ट नंबर हो गया, ऐसे ही हम ले लेते हैं सेकंड नंबर। क्या हो रहा है, एंटर द सेकंड नंबर। ठीक है, इसके बाद प्रिंट एफ परसेंट डी एंड एड्रेस ऑफ सेकंड। तो फाइनली हमने फर्स्ट और सेकंड में इनपुट ले लिया है यूजर से। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली इसके बाद एक हमें अच्छा सा मेन्यू शो कराना है यूजर को। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस ऑपरेटर और यहाँ लिख देंगे एडिशन, ADDI। ठीक है, ये हमने लिख दिया। फाइनली इसको हम कॉपी कर लेते हैं, एड कॉपी, एंड नेक्स्ट लाइन में हम इसको कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट कैसे करते हैं, सिंपल, इसमें शिफ्ट, इस तरीके से यहाँ पर भी हम कर देते हैं। हमें 5 मेन्यू को यहाँ पर प्रिंट कराना है, तो हमारे 5 यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, फाइनली हम इनको चेंज कर देते हैं। प्रिंट एफ, हमारा जो मेन्यू हम डिजाइन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन माइनस सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ठीक है, देन हमारा फाइनली मेन्यू तैयार हो गया है। ठीक है, पहले क्या किया, पहले फर्स्ट सेकंड वेरिएबल में इनपुट लिया। ठीक है, उसके बाद हमने मेन्यू प्रिंट कराया। अब हमें क्या करना, हमने तो फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल में इनपुट लिया इंटीजर टाइप का, एग्जैक्टली उसको यूजर किस तरीके से कराना क्या चाहता है, एग्जैक्टली जो हमने फर्स्ट और सेकंड में इनपुट लिया है इंटीजर टाइप का, वो उस 2 नंबरों को यूजर कराना क्या चाहता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस क्या कराना चाहता है। तो हमें बेसिकली एक कैरेक्टर लेना पड़ेगा यूजर से इनपुट। ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ पर केयर, जैसी मैंने लिखा उसका भी कलर व्हाइट हो गया, एग्जैक्टली ये भी हमारा एक कीवर्ड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑपरेशन OPR, ऑपरेशन नाम का हमने एक बना लिया वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर हमें यूजर से इनपुट लेना है। प्रिंट एफ, सॉरी प्रिंट, हाँ ठीक है, प्रिंट एफ, यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं एंटर द चॉइस ऑप्शन।
चॉइस, ठीक है, ये हमने एक मैसेज दे दिया, एंटर द चॉइस ऑप्शन। अब हमने स्कैन ऐप को कॉल कराया, उसमें ऑपरेशन में हमने ले लिया इनपुट कैरेक्टर टाइप का, तो हम लिखेंगे %C, कैरेक्टर है ना, एड्रेस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस हमारे ऑपरेशंस में आ गया हमारा कैरेक्टर इनपुट। अब हम एग्जैक्टली लगाएंगे स्विच केस और अपना काम स्टार्ट करेंगे वहां पर, ठीक है। स्विच SWITCH, स्विच, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ऑपरेशन। ऑपरेशन हमारा क्या होगा, ठीक है, एक वेरिएबल आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे केस। हम क्या करते हैं कि स्विच के अंदर इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट को पास करते हैं, ठीक है। तो हम कैरेक्टर लेते हैं। हमने कैरेक्टर, आपको पता होगा कैसे डिफाइन किए जाते हैं, डबल सिंगल कोट्स के अंदर क्लोज एंड ओपन, उसके अंदर हमें कैरेक्टर लिखना होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस, एंड लगा देंगे कोलन। अब जब भी यूजर प्लस देगा तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला केस प्लस ऑपरेटर से मैच हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर लिखना है printf, और यहाँ हम लिख देंगे एडिशन नंबर इज, इस तरीके से हम लिख देते हैं यहाँ पर फाइनल कॉमा A प्लस B, ये हो गया हमारा। जो भी दो नंबरों को ऐड करेगा हमारा एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होगा हर केस के अंदर हमें ब्रेक लगाना कंपल्सर होता है। हमने जो फर्स्ट प्रोग्राम किया है उसके अंदर हमने इसका मतलब भी देख लिया था केस का क्या होता है, ठीक है। फाइनल सेकंड केस बनाते हैं हम माइनस के लिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं printf subtraction number is, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं A माइनस B, एंड फाइनल यहाँ पर भी हम लगा देते हैं केस, सॉरी ब्रेक, एंड हम लिखते हैं केस थर्ड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई सिंबल, देन कोलन, printf मल्टीप्लीकेशन नंबर इज, मल्टीप्लीकेशन नंबर इज, मल्टीप्लीकेशन नंबर इज, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फाइनल अब हमें क्या करना है, A मल्टीप्लाई B, सॉरी कॉमा मिसमैच हो जाएगा यहाँ पर, एंड हमें यहाँ पर लिख देना है ब्रेक, BREAK, ओके। फाइनल हम लगते हैं अपना फोर्थ केस, जिसमें हम करेंगे डिवाइड, कोलन, printf डिवीजन नंबर इज, कॉमा A डिवाइड बाय B, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसमें भी केस, सॉरी ब्रेक, बेस नहीं केस, एंड यहाँ पर हम कॉल मैच कराएंगे मॉड्यूलस, कोलन, printf, यहाँ करेंगे मॉड नंबर इज A%B, ठीक है। ये हो गया हमारा इस तरीके, ठीक है। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं ब्रेक, एंड फाइनल अब हमारा बचा डिफॉल्ट। अगर यूजर ऐसा कैरेक्टर को इनपुट कर देता है जो मैच ना हो, तो मेथड डिफॉल्ट कीवर्ड को भी अपने प्रोग्राम में मेंशन कर दिया है। अगर यूजर ऐसा कैरेक्टर इनपुट करने की कोशिश करे जो इन केसेस से कहीं पर भी मैच ना हो, तो हम डिफॉल्ट में मैसेज लिख दिया है हमने printf में, इनवैलिड कैरेक्टर प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। इस मैसेज हमने लिख दिया, ये यूजर को विजिबल हो जाएगा जब कैरेक्टर इनवैलिड इनपुट करेगा यूजर, ठीक है। अब हमारा ये प्रोग्राम है ये अप टू रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से हमारा प्रोग्राम कितना बड़ा बन चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली हमने दो फंक्शन कॉल करा लिए हैं, getch और scanf, ठीक है। फाइनल इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, कंट्रोल F9, ओके। देखते हैं क्या सिचुएशन है, तो रन हो रहा है, एरर है हमारे पास 2, देखते हैं क्या है, अनडिफाइंड A अनडिफाइंड B, ओ सॉरी, हमने यूजर से जो इनपुट लिया था वो था फर्स्ट नंबर में, ओ शिट, A नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फर्स्ट, सॉरी माय बैड, माय मिस्टेक। यहाँ पर हमें A भी नहीं लिखना है, फर्स्ट एंड सेकंड लिखना होगा यहाँ पर, क्योंकि
हमने फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल में ही इनपुट लिया है और यहाँ पर हम लिख रहे हैं फर्स्ट। सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पर लिखे FIRST फर्स्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, सेकंड फर्स्ट। ठीक है फाइनल। अब हम इसको रन कराकर देखते हैं क्या सिचुएशन है। आई होप आप कुछ एरर नहीं है। ओके तो फाइनली हमारा रन हो चुका है। एंटर द फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, हमने दिया 10, एंटर किया, वो पूछ रहा है एंटर द सेकंड नंबर, हमने दिया 5। अब जैसे हमने एंटर किया हमारे पास आया एक मेन्यू, तो मेन्यू बेसिकली थोड़ा ठीक ठाक नहीं लग रहा है हमारा। ठीक है तो हम क्या करते हैं, इसको न्यू लाइन में पहले ले लेते हैं इन सब चीजों। बेसिकली यहाँ पर हम ले लेते हैं न्यू लाइन। ठीक है न्यू लाइन में समझ में आ जाएगा अच्छे से। /n इसके बाद हमने कैरेक्टर इनपुट दिया है ऑपरेशन बेसिकली। ठीक है अब हम इसको रन कराने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल F9। ओके सी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 10 and 5 इनपुट किया। इनवैलिड कैरेक्टर क्यों आ गया है, इनवैलिड कैरेक्टर क्यों आ गया, एंटर द चॉइस ऑप्शन, एंटर द चॉइस ऑप्शन, वो हमसे यूजर से इनपुट नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया है भाई, स्कैन एफ तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। कैरेक्टर टाइप का %C भी सही है। एड्रेस ऑफ ऑपरेशन ओके, स्कैन एफ ओके सी। सिंपली ये हमने प्रोग्राम में जो हमारे एरर आ रही थी वो बेसिकली क्या थी, हम जब दो नंबर्स को इनपुट दे रहे थे फिर हमारा गलत आउटपुट आ रहा था। ठीक है जिससे कि हमारा जो कैरेक्टर है उसको हम इनपुट नहीं ले पा रहे थे। ठीक है तो एक्चुअली वो किसी ऐसे स्पेशल कैरेक्टर को रीड कर रहा था, इसीलिए वो अनडिफाइंड आ जा रहा था। ठीक है इनवैलिड कैरेक्टर प्लीज ट्राई अगेन आ जा रहा था। ठीक है सिंपल हमने किया कुछ नहीं है, यहाँ पर एक कैरेक्टर जो %C लगाया है कैरेक्टर को रीड करने के लिए, वहां पर मैंने एक स्पेस दे दी है। ठीक है सिंपल ये क्या है, इससे हमारा यूजर ठीक से इनपुट ले रहा है। एंड उसके बाद हमने जो स्विच केसेस लगाए थे, स्विच केस जो प्लस ऑपरेटर में जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है प्रिंट एफ, उसमें हमने %D नहीं लगाया था, क्योंकि अगर हम %D नहीं लगाएंगे तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ, हमने यहाँ पर मिस कर दिया था, यहाँ पर %D हमें हर प्रिंट एफ वाली लाइन में लगाना कंपल्सर होता है। ठीक है ओके तो हमने 5 की केस में हमने लगा दिए ऑलराइट। तो सिंपल अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं। सिंपल कुछ एरर वगैरह तो नहीं है हमारे प्रोग्राम में। ठीक है तो मैं करता हूँ F9। ओके अभी तक तो कोई ओके सक्सेसफुल हमारा हो गया है, प्लेस एंटर एनी की। ओके सिंपल अब मैं इसको कंट्रोल F9 से रन कराने की कोशिश करता हूँ। ओके सी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास एक मेन्यू खुला है, प्लस एडिशन माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ठीक है वो पूछ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, तो सबसे पहले मैं देता हूँ 12 एंटर, फिर मैंने सेकंड नंबर दिया 8। अब मैं जैसी एंटर करूंगा वो मुझसे पूछेगा ये जो आपने 5 ऑप्शन मेन्यू में दिए हैं आप इसमें से इन दो नंबरों का एग्जैक्टली क्या काम कराना चाहते हो, क्या वर्क अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। सिंपली अगर मैं यहाँ पर प्लस ऑपरेटर लगाऊं, एक मेरा कैरेक्टर रीड हुआ, तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा आप देखना एडिशन नंबर इज 20। ठीक है तो हुआ क्या बेसिकली, जब हमने दो नंबर को इनपुट लिया, दो नंबर को इनपुट दिया 12 एंड 8, उसके बाद हमने कैरेक्टर को रीड करने की कोशिश करी, स्कैन एफ से यूजर से कैरेक्टर को रीड किया, तो उसने हमें दिया प्लस ऑपरेटर। ठीक है तो प्लस ऑपरेटर हमारा फर्स्ट वाला केस हमारा मैच हुआ, और जिस सिचुएशन में हमारा वो प्रिंट वाली जो प्रिंट एफ वाली लाइन थी एडिशन की स्पेलिंग गलत है सॉरी, एडिशन नंबर इज 20 मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है अब मैं आपको सारे केसेस कर दिखाता हूँ। ठीक है एंटर द नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर 12 8, यही एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे ही एंटर करेंगे हम माइनस वाला ऑपरेशन कराकर देखते हैं। ओके सी सब्ट्रैक्शन नंबर इज 4। ठीक है फाइनली एक बार हम इसको और चलाने की कोशिश करते हैं, हम देते हैं यहाँ पर 20। ओके उसके बाद देते हैं हम 6। अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन आप देख सकते हैं 1
20। ठीक है, आउटपुट ठीक आया है। इसके बाद हम एक ऐसा नंबर देने की कोशिश करते हैं जो इन केसेस से मैच नहीं करता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं दो नंबर देता हूँ। सबसे पहले 12, इसके बाद मैंने दिया 7। अब मैं जैसे ही एंटर कर रहा हूँ, एंटर द चॉइस ऑप्शन। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा कैरेक्टर को रीड करा, एक कैरेक्टर ऐसा इनपुट देता हूँ जो उन केसेस को कहीं मैच नहीं करता है। ठीक है, तो मैंने रैंडमली आर दे दिया। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा वो मेरा कहीं नहीं मैच हुआ। देखिए, मैंने जितने भी केसेस लिखे थे कोड, वो मेरा कहीं मैच नहीं हुआ और डायरेक्टली आ गया इनवैलिड कैरेक्टर, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूजर का जो गलत इनपुट है उसको भी हैंडल अच्छे से कर लिया है डिफॉल्ट कीवर्ड से। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को ये जो प्रोग्राम है हमारा ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा हमारा प्रोग्राम बन गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको स्विच, केस, ब्रेक एंड डिफॉल्ट का अच्छे से मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑलराइट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए बाय।